नमस्कार, आदाब, जोहार साथियों। मैं सरफराज कुरैशी और आप देख रहे हैं न्यूज टॉपिक। दोस्तों, रांची जिला टीबी के मामफी बढ़िया कार्य कर रहा है। कई नई उपलब्धियां रांची जिला ने हासिल भी की है और कई ऐसी योजनाएं हैं जिससे जुड़कर आम लोग कैसे इस नेक काम में भागीदारी बन सकते हैं। इसी मामले को जानकारी के लेके हम डीटीओ रांची जिला के जो है टीबी ऑफिसर डॉक्टर सिद्धेश्वर बास्के जी के साथ मौजूद हैं। उनसे जानकारी लेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर क्या क्या नई उपलब्धियां हैं। नमस्कार, जोहार। जैसे कि पहला सवाल है कि रांची जिला की उपलब्धि के विषय में ये सच्चाई है कि रांची जिला में पूरे झारखंड प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में एक नई प्रोग्राम केंद्र सरकार की जो योजना टीबी मुक्त भारत अभियान, उससे जोड़ करके देखा जा रहा है। एक नया प्रोग्राम रांची जिला ने शुरू किया है। ये पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ केंद्र सरकार ने एमओयू करके रखा, जो रांची जिला में प्रथम हम लोग शुरू किए हैं, जो सदर प्रखंड में चालू हो चुका है। एक एग्जाम्पल के रूप में हम एक टीबी सैंपल जो स्पुटम सैंपल ट्रांसपोर्टेशन प्रोग्राम जो ले जाने में कोई एसटीएस या एसटीएलएस ले जाते थे, अब हमारा जो पोस्टल डिपार्टमेंट के जो डाकिया है, वेल पैक्ड, मतलब बहुत तरीके से योजनाबद्ध तरीके से पैक किया हुआ को वो पोस्टल डिपार्टमेंट के लोग यहाँ से सैंपल उठाते हैं। हम लोग फ़ोन नंबर रखते हैं, आ जाते हैं, उस सैंपल उठाते हैं और इटकी ले जाते हैं। इटकी से रिपोर्ट वो आ जाता है, ऑनलाइन आ जाता है और दवाई वो शुरू हो जाता है तुरंत। सिमिलरली हमारा जो अनगढ़ा प्रखंड है, वो तो ये शहरी क्षेत्र से दूर है और वहाँ से भी दूर आम आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, जो सीएचसी से बल्कि 20-25 किलोमीटर भी कोई आम है। वैसे जगह में भी पोस्टल डिपार्टमेंट का संपर्क रखा जा रहा है और पोस्टल डिपार्टमेंट वहाँ से सीएचओ के संपर्क में आकर के उसके ये जो सैंपल स्पुटम का सैंपल है उसको वेल लिक्विड उसको पैकिंग करके रखा जाता है और पोस्टल डिपार्टमेंट के लोग सीएचसी आके उसको जांच सेंटर में देते हैं और उसका रिपोर्ट चला जाता है। सरकारी क्या सहायता मिलता है सर? सरकारी सहायता जैसे नोटिफाइड केस, जितने भी टीबी पेशेंट का जांच होने के बाद नोटिफाइड हो जाता है, यानी कि टीबी उसको कंफर्म हो जाता है, उसको एट द सेम टाइम ड्रग स्टार्ट जैसे हो जाता है, निश्चय पोर्टल में ऑनलाइन वो दिख जाता है। अब जैसे ही दवा चालू होता है, अकाउंट्स उसका नंबर लिया जाता है, साथ साथ उस अकाउंट में उसको फर्स्ट टाइम 3000 रुपये दिए जाते हैं और जब भी उसका दवा खत्म हो जाए 6 महीने बाद फिर 3000 रुपये दिए जा रहे हैं। पहले क्या था? पहले 500 रुपया प्रत्येक माह था, जस्ट दुगुना हुआ है। अभी 6 महीना में 6000 रुपया दिए जा रहे हैं। और सर, ये निश्चय मित्र का मामला भी पहले से है, लेकिन क्या स्थिति है सर रांची में अभी? निश्चय मित्र ये प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ी एक अभियान, जन भागीदारी का एक स्वरूप लिया है और धीरे धीरे लोग बढ़े हैं, जागरूकता फैली है। पहले कम था, अभी बहुत सारे लोग जुट गए हैं। हमारे ही यहाँ 3,000 साढ़े 3,000 लोग अभी निश्चय मित्र से जुड़ने का एक योजना बनाया है। इसमें सीएसआर फंड जो जितने भी कंपनीज हैं रांची जिले में, जैसे हिंडाल्को है, उसी प्रकार से यहाँ सीसीएल है जी, और एक है उषा मार्टिन, वो लोगों ने गोद लिया है और आज ही जैसे सिल्ली के हिंडाल्को में 50 फूड बास्केट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। मुंबई जैसे स्टेट, वहाँ से भी एक सीएसआर फंड हमें मिला है जो 1000 टीबी मरीज को गोद लिए हैं। इस प्रकार अभी बढ़ रहा है। इसमें ये सीएसआर फंड और कंपनी की बात तक ही सीमित नहीं है। हमारे पूर्व के सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी महोदय, मिशन डायरेक्टर महोदय भी इसमें फूड बास्केट का डिस्ट्रीब्यूशन में ये निश्चय मित्र बने हैं, बनाए हैं। और समाज के हर व्यक्ति, चाहे पदाधिकारी भी क्यों ना हो, मुखिया ही क्यों ना हो, जनप्रतिनिधि, विधायक, सामाजिक संगठन, नोटरी क्लब, उसी प्रकार के एनजीओ से हर व्यक्ति, इंडिविजुअल्स भी अपने इंटरेस्ट, जो ज्यादा नहीं, 1000 रुपया से कम के ही अंदर
ये 1 किलो दाल, तो 1 किलो चीड़ा, 1 किलो गुड़, उसी तरह से सोयाबीन, ये पहले अंडा का एक ट्रे, इस प्रकार का सब मिला के 700-800 रुपया का एक फूड बास्केट बनता है। जिसे एक्चुअली ये बास्केट इसलिए जरूरत महसूस किया गया है कि टीबी जो है हवा में फैला हुआ कीड़ा है, इसको ऐसे नहीं खत्म कर सकते हैं, एक दूसरे में तुरंत फैलता है। तो हम अगर टीबी वार्ड जाते हैं तो हम भी सांस के अंदर घुसाते हैं, छाती के थ्रू फैल सकता है और हमको भी टीबी हो सकता है। मगर क्यों नहीं तुरंत इन्फेक्शन हो रहा है, या इन्फेक्शन के बाद टीबी डिजीज क्यों नहीं हो रहा है? इन्फेक्शन अलग चीज हो गया, टीबी डिजीज अलग हो गया। तो इन्फेक्शन तो हो जाता है, हमारी इम्यूनिटी अगर है तो कीड़े को मार देता है। तो इम्यूनिटी डिपेंड करता है हमारा पोषाहार पर, पोषाहार, इसीलिए पोषाहार पर इतनी जोर लगाया गया है। अगर आपकी माना भी ये भी जाता है सर कि गरीब क्षेत्र में लोग आमतौर पर टीबी मरीज गरीब परिवार से ही होते हैं, तो उनको पोषण आहार मिले, पोषित, इसीलिए क्या इस तरह की योजना ही है? यही उद्देश्य है कि उनका पोषाहार ठीक हो, उसका इम्यूनिटी जो है रोग से लड़ने की क्षमता बढ़े। हम लोग क्या करेंगे सर अगर वो जुड़ना चाह रहे हैं? हम लोग निश्चय मित्र से बनना चाहेंगे तो हर प्रखंड में हमारा टीबी यूनिट बना हुआ है। टीबी यूनिट में STS, STLS एक तरह के स्टाफ हैं जो टीबी से संबंधित काम करते हैं, जो जांच भी करते हैं और वो लोग दवाई भी देते हैं और निश्चय पोर्टल में एंट्री भी करते हैं। और उसमें निश्चय मित्र बनाने का भी एक पोर्टल खुला है, उसमें आधार कार्ड आपका लगता है। आप TU में, टीबी यूनिट में हर एक स्टाफ STS चाहे STLS से संपर्क कर सकते हैं। और अगर सदर क्षेत्र में आए, जिले में मुख्यालय में आएंगे तो डायरेक्ट मेरे ऑफिस में कार्यरत सभी स्टाफ है। STS STLS सदर में अलग OPD है, रिम्स में हमारा एक यूनिट चलता है DMC जो है, वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मेरे पास भी डायरेक्ट आके निश्चय मित्र बन सकते हैं, हम स्वागत करेंगे। अभी पेशेंट की क्या स्थिति है सर रांची? पेशेंट में जब से ये अभियान चला है तो टीबी डायग्नोसिस नोटिफाइड केसेस बढ़ेंगे ही, अभी बढ़े हैं। हमें बढ़ाना है कि लक्षण आधारित जो जांच हो रहा है वो बढ़े, उसमें हम थोड़ा सा पीछे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं सहिया अधिक से अधिक भागीदारी निभाएं और ये जन भागीदारी कार्यक्रम में पंचायत स्तर में मुखिया जैसे जनप्रतिनिधि लोग को हम लोग एक प्रशस्ति पत्र, उसको सम्मान दे करके उनको भी मोटिवेट करना चाहेंगे, ताकि अपने पंचायत स्तर में मुखिया जी जैसे जनप्रतिनिधि जन भागीदारी निभाएं। और ये एक जन की बात नहीं है कि टीबी खत्म हो जाए, ये जन भागीदारी से ही, जानकारी के से ही, और सजग रहने, जांच करके समय पर इलाज करने, सभी को इसमें एक ये हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम है। एक प्रोग्राम अगर इसको एक ही विभाग कराएगा तो संभव नहीं है, सभी विभाग को, सभी जनमानस को इसमें लगना होगा, जागरूक रहना होगा और सहयोग देना होगा, तब ये टीबी मुक्त भारत बन सकता है। धन्यवाद, जोहार।